नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 5.2 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कंसीडर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। कि आप क्लोरीन के दो आइसोटोप का एग्जाम्पल लीजिए। एक आइसोटोप क्लोरीन 35 और एक आइसोटोप क्लोरीन 37। ठीक है, यह मैंने लिख भी रखा है ऊपर। यह है क्लोरीन, ये 35 आइसोटोप, ये 37। अब बात करें अगर हम आइसोटोप की, तो आइसोटोप क्या होते हैं? ये ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे इन दोनों आइसोटोप में ले लीजिए, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है। ये क्लोरीन 17, क्लोरीन 17, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास इनका डिफरेंट है। इसका 35, इसका 37। तो ये दोनों रिश्ते में एक दूसरे के आइसोटोप लगते हैं। Would you place them in different slots because their atomic masses are different? कि आप इनको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रखोगे या अलग अलग जगह पर रखोगे? देखिए कि आप जो आइसोटोप है इन दोनों को आप एक ही पोजीशन पर रखोगे या इनको आप 35 को अलग जगह पे रखोगे, 37 को अलग जगह पे रखोगे। अच्छा, एक और बात होती है, क्योंकि जो आइसोटोप है ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कि अब इनको हम सेम पोजीशन पे रखें या डिफरेंट पोजीशन पे रखें, ये क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा, और वुड यू प्लेस देम इन द सेम पोजीशन बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, है ना? ये वही बात पूछ ली इसने कि क्या आप उनको, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो क्या इस वजह से आप उनको एक ही पोजीशन पर रखोगे? तो यानी इस एक्टिविटी में यही पूछ रहा है कि क्लोरीन के जो दो आइसोटोप हैं इनको आप एक ही पोजीशन पे रखते हो या इनको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखते हो। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो आजकल फंक्शनल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रूल क्या है कि उसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है, ना कि उनके एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास पर नहीं किया गया। किस पर किया गया है? एटॉमिक नंबर के बेस पर उनको अरेंज किया गया है, रखा गया है। तो क्योंकि क्लोरीन के दोनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो कितना है? एक ही है, 17 ही है। तो इसलिए इनको एक ही पोजीशन पे रखते हैं, चाहे इनका एटॉमिक मास जो भी हो, लेकिन क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इसलिए इनको एक ही पोजीशन पे ही रखते हैं। आया समझ में? अब मैं इसको दिखाता हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कैसे रखा हुआ है। ये देखिए, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हम आजकल स्टडी करते हैं। इसमें देखिए क्लोरीन को देखो यहां पे रखा हुआ है। क्लोरीन को 17 पोजीशन पर, 70वें नंबर पर क्लोरीन को रखा गया है। एक ही क्लोरीन है। इस तरफ देखो 16वें नंबर पे सल्फर है, 70वें पे क्लोरीन है और 18वें पे आर्गन है ना? ऊपर देखो फ्लोरीन है और नीचे देखो ब्रोमीन है। तो क्लोरीन को क्या है, एक ही पोजीशन पर रखा गया है, चाहे क्लोरीन के जितने मर्जी आइसोटोप हो। जैसे इस क्वेश्चन में दो आइसोटोप थे, 35 और 37, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पे नहीं। चाहे किसी एलिमेंट के 10 आइसोटोप हों, उनको भी हम आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन पे रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया है और सारे आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए सारे आइसोटोप की पोजीशन सेम ही होती है। ठीक है, तो ये थी एक्टिविटी 5.2। आप इस एक्टिविटी को अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कारम, स्टे जॉयफुल एंड ऑल द बेस्ट टू यू।